वही लोग निकाला है हमको परिवार से। आदरणीय लालू प्रसाद जी को, आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और चलिए शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जहां बिहार चुनाव में आरजेडी की हार ने अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी की पराजय का असर अब परिवार के रिश्तों पर भी दिखाई दे रहा है। पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को घर से बेदखल कर दिया गया था। अब लालू प्रसाद यादव की सबसे चहेती बेटी रोहिणी आचार्य ने एक विस्फोटक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से स्थिति को और ज्यादा गंभीर रूप दे दिया है, जहां रोहिणी आचार्य ने राजनीति को छोड़ने के साथ परिवार से भी नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। फिलहाल इस बिहार में इस विस्फोट के पीछे दो किरदार बताए जा रहे हैं। पहला है संजय यादव, जो लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। दूसरा है रमीज, जो तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। तो अब ऐसे में सवाल ही उठ जाता है कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली में आखिर वो जयचंद कौन है जो इस तरह से रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। और देखिए, रोहिणी आचार्य की तरफ से कल शाम को एक पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया था कि वो अपने परिवार से पूरी तरह से रिश्ता नाता तोड़ रही है। अब उनका कोई भी परिवार नहीं है, वो अकेली है, अनाथ है। अब दूसरी तरफ ये भी दावा किया गया था कि वो राजनीति से संन्यास ले रही है, राजनीति को भी छोड़ रही है। जिसके बाद जब मीडिया ने यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया कि परिवार में एक जयचंद है। जयचंद से जब बातचीत की जाती है तो संजय यादव और जो रमीज है, जो दो किरदार बताए जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों सामने आ जाते हैं और उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ गाली गलौज की, उनको जूतों से तक मारा। ये आरोप रोहिणी आचार्य की तरफ से मेंशन किया गया है। और ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माय फैमिली, यानी कि वो जो राजनीति है वो छोड़ रही है और पूरे परिवार को भी वो त्याग रही है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब इस बीच जब मीडिया मुखातिब हुई रोहिणी आचार्य से तो उनका क्या कुछ कहना है, जरा आप वो भी सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ पिता कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है, और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मना पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ,
अब रोहिणी के साथ हो रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो कि आलोक पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और पहला रिएक्शन इसी पर लूंगे। रोहिणी आचार्य की तरफ से जो विस्फोटक ऐलान किया गया और ये पोस्ट किया गया, कल से तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि आरजेडी के अंदर परिवारवाद वाली नीति है और आरजेडी कोई भी फैसला या निर्णय लेने में सक्षम भी नहीं है। तो रोहिणी आचार्य की तरफ से जो पोस्ट किया गया, जो बातें लगातार सामने आ रही है, क्या वो आप लोगों की तरफ से जो बातें कही जाती थी उसे सच साबित करता है? देखिए रितु जी, प्रथम तो ये पारिवारिक मामला है, लेकिन चूंकि ये लोग पब्लिक फिगर हैं, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जातिवाद और परिवारवाद का अगर ग्लेरिंग एग्जाम्पल कोई परिवार है पूरे हिंदुस्तान में जी। तो उसमें से एक परिवार लालू यादव का भी है। जातिवाद और परिवारवाद दोनों का तालमेल से अगर कोई पार्टी चला रहा है तो वो है लालू प्रसाद यादव। और अगर ये लोग जिनकी आप बातें कर रहे हैं, हाँ। तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव जी। या रोहिणी आचार्य या और भी जो इनके बच्चे हैं, अगर ये लालू यादव का ठप्पा इनके ऊपर नहीं लगा रहा था कि ये उनके पुत्र या पुत्री हैं, तो बिहार में इनको कौन पूछता, या हिंदुस्तान में इनको कौन पूछता? आपका कोई टीवी चैनल का कोई एंकर जाता है इनसे कोई इंटरव्यू लेने? चूंकि लालू यादव का ठप्पा लगा हुआ है और लोगों को ऐसी मामलों को तूल देने से लगता है कि कुछ टीआरपी भागेगी, तो इन लोगों का ये है कौन लोग? सिर्फ एक परिवारवाद का एक एग्जाम्पल है, जातिवाद का एग्जाम्पल है। ऐसे लोगों तो आप लोगों को कोई इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। कौन है रोहिणी आचार्य जिसका इंटरव्यू में पढ़ूं कि वो क्या कह रही हैं? अरे देश को भी बहुत आगे जाना है, यहाँ बहुत से मसले हैं इम्पोर्टेंट जिस चर्चा होनी चाहिए, लेकिन है अब तो ये ढलान की ओर है। मैं महिलाओं को, खासकर बिहार की महिलाओं को सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में जातिवाद और धर्म को एक तरफ रखकर बिहार को आगे ले जाने की कवायद में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साथ दिया। ध्वस्त हो गया इस बार जातिवाद। जिस रोग से, जिस कैंसर से बिहार दशकों से पीड़ित था, वहां की महिलाओं ने उसको कर दिखाया है। ये डिसक्रेडिट गोज ओनली टू द फीमेल्स ऑफ बिहार। ठीक है। जिन्होंने जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर एक मजबूत नहीं, अति मजबूत और स्थिर सरकार देने का काम किया है। ठीक है, इसी पर एक और सवाल आपसे सीख लेनी रहेगा। चाहिए। निश्चित तौर पर इसी पे एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि अमूमन तौर पर यही देखने को मिलता है सर, और आप भली भांति राजनीति में जानते होंगे कि अगर कोई पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उसके घर में ही चीजें ठीक नहीं है, उसके घर में ही अलग तरह का विवाद कलेश पे यहाँ पर पैदा है, तो फिर सवाल ये उठ जाता है कि वो फिर अपनी पार्टी की रीति नीति कैसे तैयार करेगा। पार्टी की एकजुटता पर भी फिर सवाल उठ जाते हैं कि पार्टी को एकजुट करने में वो आखिर कदम ही क्या उठा सकता है जो उसके घर में कलेश चल रहा है। तो अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के घर में जो अभी यहाँ पर तहस नहस मची हुई है, भले ये पारिवारिक मामला है, लेकिन पारिवारिक मामला तब तक था जब तक वो चार दीवारी के अंदर था। अब ये चार दीवारी के बाहर आ चुका है। आपने कहा कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, तो इसलिए इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल आपसे ये कि क्या लग रहा है कि चुनाव ही एक महत्वपूर्ण वजह है, और जिस वजह से आरजेडी पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है, उसके पीछे की क्या ये बड़ी वजह भी हो सकती है कि घर का नेतृत्व तो सही से किया नहीं जा रहा, पार्टी का नेतृत्व क्या खाक करेंगे? देखिए, हम लोग भी बहुत पुराने राजनीतिक रंग को देखते आए हैं। बिल्कुल रितु जी, पार्टी मजबूत होती है, पार्टी आगे बढ़ती है वर्कर से। ये परिवार में क्या हो रहा है, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है, इसलिए इतनी बातें हो रही हैं। ये एकजुट रहे, ये एकजुट भी हो जाए। जब तक जमीन पे वर्कर साथ नहीं होगा तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। ये एकजुट हो जाए या छिन्न हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर। हो ही रहे, क्योंकि इनके पास कूद पैसा है,
इसलिए सब आदमी उस पर हम्म। अपना अपना जोर दिखा रहा है। आज आप माइनस कर दीजिए कि ये लालू यादव के परिवार के लोग नहीं है, आपके जैसा एंकर भी एक इंटरव्यू नहीं लेगा इनसे। ठीक है सर। कौन है ये? माइनस लालू यादव, हु आर दे? क्या इन्होंने जमीन पे खून पसीना बहाया है जनता के बीच? क्या योगदान है इनका? राजनीतिक क्या योगदान है? बातों को ज्यादा तूल देने की जरूरत ठीक नहीं है, है। मेरे साथ अब और भी बिहार मेहमान जुड़े हुए हैं तेजी जिनसे से सभी का परिचय कराते हैं। हमारे प्रगति पर साथ अग्रसर जुड़ होगा। चुके हैं किशोर कुणाल जी, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, और वीरेंद्र साहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के नेता है। आप तीनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। वीरेंद्र साहा जी, आपके पास आते हुए चल क्या रहा है लालू प्रसाद यादव के घर में? पहले चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया जाता है, परिवार से सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए जाते हैं। फिर उसके बाद अब चुनाव में हार हुई आरजेडी की करारी, तो अब रोहिणी आचार्य का इस तरह से ऐलान कर देना कि परिवार से कोई नीति रिश्ता विश्ता नहीं है। तो सर, अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव जब अपने घर को एकजुट नहीं कर पा रहे, तो पार्टी को क्या एकजुट करते होंगे? वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, आवाज पहुंच रही है जी सर। सर अपनी बात रखिए, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि जब चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया और चुनाव संपन्न हुए, चुनाव में हार हुई, तो रोहिणी आचार्य का ये बड़ा ऐलान कि परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं है, पॉलिटिक्स वो छोड़ रही हैं। तब सवाल ये उठ जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे, तो पार्टी को क्या एकजुट रखते होंगे? नहीं, देखिए, वो तो परिवार की मामला है, और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी ने तो अपने गरीबों के मसीहा और बिहार ही नहीं देश के नेता लालू यादव के जीवन बचाने के लिए अपना जो किडनी दान कर करके एक बहुत बड़ा मिसाल पेश की है। और वैसे रोहिणी आचार्य की तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि एक दूसरे कार्यकर्ता के द्वारा कुछ अपभ्रंश बात की गई है, वो बात सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव जी जो देश को मैनेज कर सकते हैं, बिहार को मैनेज कर सकते हैं, अपने परिवार को भी एक दो रोज में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले तेज प्रताप यादव, जो कि उनके सबसे बड़े बेटे हैं, अब रोहिणी आचार्य, जो कि उनका पोस्ट एक हम दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गाली दी गई, उनके साथ मारपीट की गई, इस तरह के आरोप वो लगा रही हैं। तो आप लोगों को लगता नहीं कि रोहिणी आचार्य को लेकर आप लोगों को खुद सामने आना चाहिए? आप लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता है, नींव है। ऐसे दावा नहीं कर रही है। हाँ। उनके साथ अभद्र व्यवहार की गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, हम लोग भी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि उनको अभद्र व्यवहार किया गया। उनके साथ ऐसा नहीं कि मारपीट नहीं की गई है। किसने की? वही तो पूछा जा रहा है, किसने की? भाई, कहीं भी जिस पार्टी में दुख होती है, हार होती है, तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। सर मुझे बताइए, किसी महिला के अगर पार्टी में कोई दुख है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो क्या किसी महिला के साथ गाली गलौज कर दी जाएगी? वीरेंद्र साहा जी, आवाज पहुंच रही है सर? अगर पार्टी में किसी तरह की परेशानी है, कोई कला है, तो क्या किसी महिला के साथ गाली गलौज की जाएगी, उसके साथ मारपीट किया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो जो किया है वो तो गलत है, हम लोग तो बोल ही रहे। लेकिन जो संकट की घड़ी आई है, वो भी संकट क्या है, चुनाव में तो जीत हार होती ही है, ऐसा थोड़े है, चुनाव में तो जीत हार होती ही है। तो अकेले तेजस्वी यादव ने 35 विमान का विरोध करके देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के सभी सांसद एक तरफ, एक 35 साल का एक युवा जो लड़ाई लड़ करके जो 25 सीट और 35 सीट गठबंधन में लाया, वो मेरे देश देखने से कम नहीं है। फिर भी लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्यों ऐसी हुई। और जहां तक पारिवारिक कलह है, वो तो होते ही रहता है। आपके घर में परिवार में कलह होगा सर, इस तरह की पारिवारिक कलह तो कहीं नहीं देखी, जहां पर 2019 में ऐश्वर्या की तरफ से घर छोड़ दिया जाता है, फिर 2025 में घर के ही 2 सदस्य घर बार छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, परिवार वालों से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। ऐसी पारिवारिक कलह सिर्फ आरजेडी खेमे में ही देखने को मिली, और ये उस बात का जीता जागता उदाहरण है जहां पर दूसरी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि आरजेडी में परिवारवाद है। जल्दी से अपनी बात रखिए, बाकी मेहमानों को मैं फिर रुक करूंगी। अरे परिवारवाद थोड़े है। और जहां तक तेज प्रताप के विषय में है, तो पार्टी को तो अनुशासन में रखना पड़ेगा। पार्टी में जो भी गलत करेगा उसको सब तो गलत किया ही रहेगा, इसलिए अनुशासन
ठीक है, बनाना ही मतलब पड़ेगा आपकी नजर पार्टी में को। लालू प्रसाद ऐसा यादव नहीं भी है। सही है, राबड़ी देवी भी सही है, जहाँ तक तेजस्वी डॉक्टर यादव और रोहिणी रोहिणी का आचार्य भी कंसर्न है, सही है, जिन्होंने रोहिणी- अपने अपने स्तर पर जो डिसीजन लिया है। लौटूंगे हमारे साथ अनुरंजन सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। चूंकि देखिए, आप लोगों के ही अलायंस के साथ के घर में इतना कुछ हो रहा है, अब आप भी इसको ये मत कहिएगा कि पारिवारिक मैटर है, तो पारिवारिक जो मैटर, फैमिली मैटर है, उसको आपस में सुलझा लिया जाए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि घर की चार दीवारी के अंदर अगर कोई पारिवारिक मैटर है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो वो चार दीवारी के अंदर रहता है, लेकिन जब चार दीवारी के बाहर चीजें आ जाती है तो वो पारिवारिक मैटर नहीं रहता। तो अब ऐसे में मुझे ये समझाइए कि आरजेडी और लगातार जो आरोप परिवारवाद के लगते हैं, क्या उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है? क्योंकि वही स्थिति अब देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं कांग्रेस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रही बात कि हमारे जो राजद के प्रवक्ता बताओ ठीक ही बताए हैं हाँ। कि हर परिवार में कुछ ना कुछ मामला रहता है। ये बात सही है कि कोई भी बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, राजनीतिक परिवार हो, जो घर की बात है घर में ही रहनी चाहिए। लेकिन ये मामला घर से बाहर आई है, तो लालू यादव जी पहले अपने परिवार में जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, तो एज ए गार्जियन उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए और इस तरीके का कलह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग को भी इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, इसलिए राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। कई ऐसे परिवार हैं और ऐसे पॉलिटिकल परिवार हैं जिनके जिनके परिवार में इस तरीके का मामला बनते रहता है। तो रोहिणी आचार्य जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, ये घर की बात है, घर में ही रहना चाहिए और आपस में सब लोगों को मिल बैठ कर जो हर परिवार में होता है, यह मामला को पारिवारिक रूप से ही सुलझा देना चाहिए। ठीक है, किशोर कुणाल जी, जेडीयू का क्या परसेप्शन है पूरे मसले पर? हैं। तो दुखद है मामला, इस तरह जी। की बातें नहीं होनी चाहिए। एक आइकॉनिक पर्सन लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और उनका सार्वजनिक जीवन बहुत ही सरगर्भित तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पारिवारिक व्यक्ति रहे थे, लेकिन जो घटनाक्रम आज के दिन में देखने को मिल रहा है वह राजनीतिक तौर पे ही नहीं, मानवीय स्तर पे और पारिवारिक स्तर पे बिल्कुल ही दुखद है। और मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी को तुरंत ही इसमें दखल देते हुए मामले को का समाधान करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना का सार्वजनिक चर्चा बंद हो जाए। जहां तक तेजस्वी यादव जी की बात है, तो बिल्कुल उनके नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठ रहा है कि उनके घर में उनके खून को अगर गाली दिया गया या बेइज्जत किया गया तो किन लोगों ने किया और किस परिस्थिति में किया, इस पे सार्वजनिक तौर पे तेजस्वी यादव जी को जरूर अपना पक्ष रखना चाहिए। जी। दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि जो घटनाक्रम है, चाहे वो रोहिणी जी के साथ हो या चाहे वो तेज प्रताप जी के साथ हो या ऐश्वर्या जी के साथ हो, कई सारे घटनाक्रम में बाहरी व्यक्ति का बार बार चर्चा आ रहा है। आखिर वो बाहरी व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी के घर में क्या कर रहा है? राजनीति एक अलग विषय है और परिवार चलाना एक अलग विषय है। सरकार चलाना अलग विषय है, परिवार चलाना अलग विषय है। तो परिवार के बीच अगर बाहरी व्यक्ति का दखल अंदाजी होगा तो इस तरह की कॉन्स्पेरेंसी आएंगे। तो हम समझते हैं कि इन चीजों को बिहाइंड द कर्टेन, अंडर बंद कमरे में इसको सॉल्व कर किया जाना चाहिए जी। था। और आगे भी यही अपेक्षा रहेगी कि लालू प्रसाद यादव जी या उनका पार्टी इस चीज को सॉल्व करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि समाजवाद और पिछड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित के संरक्षक बनकर घूम रहे राजद के लोग आज अपने परिवार में एक अबला बेटी, अबला माँ, अबला बहन का संरक्षा सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जरूर पूछना चाहेगी, जानना चाहेगी कि ऐसा अगर हो रहा है। और मैं समझ रहा था कोई रमीज का नाम आ रहा है बार बार, हु इज रमीज? अभी तक तो हम लोग भी नहीं जान रहे थे रमीज कौन है। और एक रमीज नाम का व्यक्ति आखिर लालू प्रसाद यादव जी के घर में आग लगा दे, इसकी कल्पना तो किसी ने की ही नहीं थी। जी। मैं मानता हूँ संजय यादव का एक बड़ा योगदान रहा है लालू प्रसाद यादव आरजेडी को संभालने में, लेकिन रमीज कौन होता है? और मैं देख रहा था कई पोर्टल्स पे, कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि रमीज हत्या का आरोपी है और अभी जमानत पे घूम रहा है। वैसे ठीक है। व्यक्ति अगर लालू प्रसाद यादव जी के घर में घरेलू मामलों में दखल दे रहा है तो इससे दुखद कुछ हो ही जी। नहीं सकता। और हम समझते हैं कि इस देश को, बिहार की जनता को कहीं न कहीं ईश्वर बचा लिए
ठीक है, जो अब आने शासन वाले इन लोगों समय के में पास अब इस होता है। परिवार में क्या कुछ देखने को जी। मिलता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आते हुए सर, ये कहा जाता है हमेशा से और बड़े बुजुर्ग भी सिखाते हैं कि जब दो लोगों का रिश्ता हो, उसमें किसी तीसरे की एंट्री होती है तो वो रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाता है, खत्म हो जाता है, और शायद वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और संजय यादव जिसका जिक्र किया जा रहा है, संजय यादव पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में संजय यादव पहले भी खटपट के जो आरोप हैं वो संजय यादव पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या वो अपने परिवार को इसी तरह से तोड़ने के लिए संजय यादव रमीज का साथ दे रहे हैं? धन्यवाद ऋतु। देखिए ऋतु जी, जो इस समय आरजेडी की परिवार में, आरजेडी के पहले परिवार में जो दशा और दिशा है, वो उसका मूल कारण है कि हार का जो जनादेश मिला है उससे पारिवारिक कलह बढ़ रही है। पारिवारिक कलह, जो उनके सहयोगी हैं, रमीज हो, संजय यादव हो, रमीज तो फिर उनका तो बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही, अब उनका इतिहास है क्रिमिनल का, ही इज ऑन बेल। उसके बाद अगर ऐसा व्यक्ति, भाई पार्टी कार्यालय में चलिए, आप ऐतिहासिक रूप से यूज करते रहे क्रिमिनल्स को या उनका सहयोग लेते रहे, कुछ भी हो, कम से कम पार्टी कार्यालय तक रखते। अगर आप घर की दहलीज में उनकी एंट्री करेंगे और अपनी बहू बेटियों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे घर के दहलीज के अंदर, तो ये बहुत शर्मनाक है। हार होता है राजनीति में, हार तो अलग चीज है, लेकिन हार का अगर जनादेश मिलता है उससे आप पारिवारिक कलह इस स्तर तक ले जाएंगे कि अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरह की बदसलूकी करेंगे, तो बहुत शर्मनाक है। ये एक मतलब ठीक है, ये बात ठीक है कि लालू जी समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को पल्लवित पोषित करते रहे और उसके बाद उसी परिवार को अगर संभाल न पाए तो इससे ज्यादा अफसोसनाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लालू, बिहार का बहुत बड़ा गरीब वर्ग जो है वो लालू को अपने आइडियल के रूप में देखता था जी। और उसके बाद अगर आप ये दशा करते हैं कि आप अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाते हैं, जिस परिवारवाद को फॉलो करने का, उस राह पे चलने का आप पर आरोप लगा है और चले भी हैं, तो फिर ये बहुत अफसोसनाक है। मुझे लगता है कम से कम उन्हें नैतिक रूप से इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। और वो चलिए मान लीजिए उनकी उम्र हो गई है, वो बहुत एक्टिव नहीं है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो कम से कम उनको तो इस नैतिकता का कम से कम सवाल, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम, भाई देखिए, ये केवल एक सेग्रीगेटेड फैमिली हो तो बात अलग है। जब आप राजनीति में इतने बड़े फलक पर बैठे रहना चाहते हैं, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति करते हैं तो फिर बड़ा खराब मैसेज जाता है समाज में। आप उन क्रिमिनल्स को एक मैसेज देते हैं कि अगर हमारे घर में हो सकता है तो बाकी जगह भी कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आप बड़े फलक पर होते हैं तो आपको नैतिकता के बड़े मानदंडों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, राजनीतिक कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नैतिकता है, नैतिकता की को बिल्कुल आप किनारे करके अगर चलेंगे तो ये अफसोसनाक है। मुझे लगता है परिवार के अंदर इस समस्या का निदान किया जाना चाहिए था। और तेजस्वी के बाद फिर मान लीजिए तेज प्रताप को बाहर किया गया, चलो ठीक है, दो भाइयों के बीच झगड़ा, उसको स्वीकार किया गया। लेकिन अगर रोहिणी आचार्य उस घर की बेटी है, अगर उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हो, तब ये बहुत अफसोसनाक है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कम से कम लालू यादव भी इतने तो अभी फिट हैं ही कि कम से कम ये तो कह सकते हैं कि नहीं देखो ये गलत बात है। बिल्कुल, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का अभी तक कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है कि वो सुलह करवा भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों ये मसला हुआ, तमाम ऐसी चीजें जो सवाल उठा रही हैं। ऐसे में एक आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी वीरेंद्र शाह जी, चूंकि देखिए अब जो हुआ सो हो गया, वो आने वाले समय में ठीक होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि जो भी ये चीजें हुई हैं, तो ऐसे में आप लोगों को लगता नहीं कि कार्रवाई होनी चाहिए? अब संजय यादव और रमीज का जो नाम सामने आ रहा है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर खुद यहाँ पर लगाया, रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है। देखिए, हमारे माननीय नेता लालू जी ने इस पर हस्तक्षेप करेंगे, मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन के अंदर में ये सारी मामला, पारिवारिक जो मामला है वो सब सलट जाएगा। और मैं मीडिया के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो परिवार की मामला है परिवार में रहने दिया जाए। इतना जो मामला तूल आप लोग पकड़ा रहे हैं उसकी कोई औचित्य है नहीं।
सर, अगर और परिवार का के जो मामला खटपट होता तो है, रोहिणी भाई आचार्य भाई की का तरफ से खटपट सोशल होता है, मीडिया भाई प्लेटफॉर्म बहन में पर खटपट होता पोस्ट है। नहीं किया जाता। अगर ये छोटा सा मामला होता या पारिवारिक मसला होता तो रोहिणी आचार्य की तरफ से पोस्ट नहीं किया जाता सोशल मीडिया पर, ना इस बात की जानकारी दी जाती। अब ऐसे में आलोक वज्री, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर स्थिति ठीक भी होती है तो आरजेडी का वर्चस्व क्या कायम हो पाएगा कभी? सर, एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। बिहार की जनता जी, मुझे नहीं लगता है लेकिन कि अब उससे दोबारा अब से इसका समाधान होता है जातिवाद और और निश्चित रूप से धर्म यादव के जी हस्तक्षेप बंधन में करेंगे, फंसने जा इसका रही समाधान हो है। जाएगा। इसलिए मुझे पूर्ण शायद वीरेंद्र शाह जी को बुरा भी लगे, ये सब पार्टी अब खात्मे पे है। ये कुछ दिन के बाद रहा न कोई रोबन हारा, कोई रोने के लिए भी नहीं बचेगा इनके पास। बिहार अब अंगड़ाई ठीक ले है, अब रहा इस है, पूरे मामले को प्रगति के लेकर मार्ग किस तरह पर से आगे प्रशस्त हो चीजें रहा है। देखने को मिलती है बिहार में, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि पारिवारिक मसला तो अब ये रहा नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में रोहिणी आचार्य की तरफ से क्या रिएक्ट किया जाता है उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। वही लोग निकाला है हमको परिवार से।